गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलो स्नेक का इसके पहले जो पढ़ाए थे, चूँकि ये पोएम बहुत बड़ा है इसलिए इसको 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और जहाँ तक पढ़ा चुके हैं उसके बाद उसके पहले का जो स्टेंजा था, लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिचर, आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विद द क्लैटर। क्या क्या? आई लुक राउंड, मैंने चारों ओर इधर उधर देखा और घड़े को वहाँ रखा और बगल में वहीं पर एक कलमजी लॉग था, इट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी, उसे उठाया और वहीं वाटर ट्रो पर जोर से पटक दिया। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने कोई प्रहार नहीं किया, इट मीन्स डंडे से उसे चोट नहीं आई। लेकिन होता क्या है, डंडे से चोट नहीं आई, लेकिन देखना यह है आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। अब देखो, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, उसका जो पार्ट था, मेरे शरीर का कुछ हिस्सा जो बाहर था, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, बिहाइंड पीछे, जो पीछे था, कन्वर्ज इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, बहुत तेजी से क्या हुआ, जो हिस्सा बाहर था वह कन्वर्ज मीन्स ऐठना, और बहुत तेजी से अंदर की ओर चला गया। कैसे? बिजली की तरह चमकते हुए। अनडिग्निफाइड हेस रिदेड लाइक लाइटनिंग, कैसे? जैसे बिजली चमकती हो। एंड वॉज गॉन, और वह भी हिस्सा चला गया। इट मीन्स द पोएट सेज, क्या कहना चाहते हैं, उस स्नेक का जो कुछ हिस्सा बाहर था, बिल के बाहर था, वो जो होल था उसके बाहर था, वह तेजी से बिजली की तरह चमकते हुए अंदर चला गया। कैसे? जैसे ही क्लैटर हुई, जैसे भी आवाज़ हुई, जिससे लगा। एंड इन टू दैट ब्लैक होल, और वो जो ब्लैक होल था, वो जो दीवार में छेद था, दी अर्थ लिप्ड फिशर इन दैट फ्रंट वॉल, जो सामने दीवार था और उसमें जो दरार पड़ी हुई थी, उस दरार में अंदर की ओर, एट विच इन द इंटेंस टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, और उसके बाद दोपहर तक मैंने, टिल नून मीन्स दोपहर, स्टिल नून मीन्स दोपहर तक उसे एक टक लगाकर देखता रहा। किसको? वह जो वहाँ बिल था, इट मीन्स जिस बिल मीन्स जो वहाँ पर छेद था, उस छेद को एक टक लगाकर देखता रहा और उस दोपहर और उसके प्रति मेरा आकर्षण बना रहा। मीन्स हमेशा उस ओर, क्यों? पोएट को लगता था कि कभी न कभी वह बाहर आएगा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड, एंड इमीडिएटली मतलब तुरंत, शीघ्र। एंड आई रिग्रेटेड, क्या पश्चाताप होता है पोएट को? पोएट को पश्चाताप होता है। पोएट अपने आप को के बारे में सोचने लगता है, उसे आत्मग्लानि होती है। क्यों होती है? इट्स बिकॉज द पोएट इज़ अ मैन, ही इज अ ह्यूमन, एक मानव है और मानव के भांति सोचने लगता। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। द पोएट से क्या कहना चाहता है? पोएट को पश्चाताप होता है अपने ओछेपन पर, अपने कुकृत्य पर, अपने निम्न स्तरीय विचार पर। जो घटिया किस्म का पोएट के अंदर जो विचार आ जाता है, जो स्नेक को मारता है, पोएट को लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज द स्नेक वॉज लाइक माई गेस्ट, वो तो मेरे गेस्ट के समान था, क्या गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? उसके मन में बहुत तरह से विचार आने लगता है और अपने आप। अब उसके बाद क्या होता है? मीन एक्ट, आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड वॉइसेज, आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ माई अकस्ट ह्यूमन एडुकेशन। एंड नाउ फर्दर इसे, एंड डिस्पाइज माई सेल्फ। अब पोएट के मन में क्या होता है? एकाएक मन में एक विचार आने लगता है। क्या विचार आने लगता है? घृणा का। आई डिस्पाइज माई सेल्फ, खुद को पोएट को नफरत होने लगती है, अपने आप से घृणा होने लगती है। एंड द वॉइसेज ऑफ माई अकस्ट ह्यूमन एडुकेशन, और पोएट के मन में एक और विचार आता है जो अक्सर मानव के सोचा करते हैं। मानव के मन में जो विचार आता है स्नेक के प्रति, एक ही विचार आता है। क्या?
of my accursed human education and I thought of albatross. और albatross के बारे में, albatross क्या है? It's the name, it's a sea bird, समुद्री पक्षी है एक्चुअली। कॉलरिज एक पोएट है, उसने एंशिएंट मैरिनर में लिखा है, उनकी रचना है, उसमें लिखा है कि किस प्रकार से नाविक के पास एक एल्बाट्रॉस आता है, वह रास्ता दिखाता है उसे, और बाद में वह मारा जाता है। लेकिन वहाँ जो नाविक है उसे लगता है कि अल्बाट्रॉस आएगा। ठीक उसी प्रकार यह जब स्नेक अंदर चला जाता है तो पोएट को याद आती है और अफसोस कर लेता है। उसी की भांति जिस प्रकार से अल्बाट्रॉस गया था उसी तरह लगा उसके भांति यह भी आएगा। आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, यहाँ कंपेरिजन करके दिखाया गया है, तुलना करके। जिस प्रकार से अल्बाट्रॉस गया वापस नहीं आया, लगता है शायद इसके साथ भी ऐसा ही है। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, अब पोएट को लगता है कि वो स्नेक जरूर आएगा और ज़रूर लौटने की इच्छा करने, मीन्स वह उस सांप के लौटने की इच्छा करने लगा। पोएट को लगने लगा, पोएट को अपेक्षा होने लगा कि वह जरूर आएगा। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग, अब पोएट को लगने लगा वह कोई और नहीं, एक राजा की भांति हो। स्नेक कैसा है? एक स्नेक क्या है? राजा की भांति। कैसा है राजा? कैसा? लाइक अ किंग, लाइक अ किंग इन एक्साइल, लाइक अ किंग इन एक्साइल मीन्स जिस प्रकार से एक ऐसा स्नेक जो पाताल लोक में बिना मुकुट का, एक वैसे राजा की तरह जो उसको अपने देश से निकाल दिया हो और वह भ्रमण कर रहा हो अनक्राउंड, बिना मुकुट का, इन द अंडरवर्ल्ड, इस दुनिया में। मीन्स एक ऐसे राजा की तरह जो निर्वासित हो, जिसे देश से निकाल दिया हो और बिना मुकुट का इस दुनिया में भटक रहा हो। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, इट मीन्स लगता है पुनः उसका राज्याभिषेक होने के कारण सांप उसे पुनः राजा के समान दिख रहा था। इट मीन्स पोएट को लगता था वो स्नेक है, लेकिन वह फिर उसे क्राउन पहनाया जाएगा, उसे राजा के रूप में देखा जाएगा, उसे राजा बनाया जाएगा। एंड ऑल्सो आई मिस्ड माई चांस, और क्या होता है? आई मिस्ड माई चांस, मैं अपने एक मौके को छोड़ता हूँ। कैसे? मीन्स मुझे एक मौका मिला, उसको मैंने छोड़ दिया। विद वन ऑफ माई लॉर्ड्स, जो मेरे लॉर्ड्स हैं, कि उसके ऑफ माई लाइफ मीन्स जीवन में जो एक मौका मिला, जीवन में जो मुझे मौका मिला, क्या मौका? उसके जीवन में एक स्वामी वर्णित सांप से मिलने का अवसर गवा दिया। मीन्स उसे एक स्वामी के रूप में, भगवान के रूप में जो सांप आया था, उसे उसकी जो सेवा करनी थी, उसे जो मिलने का अवसर था, उसको शायद पोएट ने गवा दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट, नाउ द पोएट से एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट। अब क्या? पोएट अपने कुकृत्य पर, पोएट के द्वारा किए गए इस गलती पर वह घोर पश्चाताप करने लगा। और इतना ही नहीं, एंड अ पीटीनेस, और इतना ही नहीं, उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगा, और बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगा। इट मीन्स द पोएट से, इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है? इस पोएट को द्वारा पोएट एक स्नेक का वर्णन करता है और पोएट उस स्नेक को विभिन्न रूप में देखता है। अंडरस्टैंड? और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा और कुछ क्वेश्चन इस पोएम को पढ़ना है बार बार, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेन पॉइंट बताएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और इसके साथ ही दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन थिंग, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है देखना है बीच का लाइन दिया रहता है, बीच का कोई भी लाइन दिया रहेगा और लिखा रहा दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह लाइन किस पोएम से लिया गया है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिखना है। तो इसको बिना पोएम को पढ़े इसका आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, यदि लिखा रहेगा आई लुकड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग
एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विद अ क्लैटर। ये लाइन लिखा रहेगा और रहेगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, या हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों को किसने लिखा। इट मीन्स इन सच अ केस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिखना है, या लाइन दिया रहेगा और कहे किस पोएम से लिया गया है, तो इन सच अ कंडीशन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएम। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस पोएम को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मेन पॉइंट्स बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।